अमूमन छोटे शहरों से लड़कियां निकलती हैं पढ़ाई करने बाहर या नौकरी करने बाहर, किराए का मकान लेती हैं, विश्वास करती हैं और रहती हैं उस मकान में ये सोचकर कि वो जो अपने सपनों की दुनिया है उसे बुनने जा रही हैं। लेकिन इन्हीं सपनों पर कुछ हैं जिनकी नज़र है। जी हाँ, वो हर चीज़ स्कैन कर रहे हैं। आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, आपकी सोशल वेबसाइट्स हो, हर चीज़ स्कैन कर रहे हैं और यहाँ तक कि जहाँ आप रह रहे हैं उसे भी नहीं बख्श रहे, वहाँ पर भी इनकी नज़र है। और हैरानी की बात यह है कि ये आप हम जैसे लोगों के बीच आराम से रहते हैं, इनको पहचानना इतना आसान नहीं। तो अब आपको बताने वाले हैं कि इनकी पहचान आप कैसे करें, खुद को सुरक्षित कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच कर निकलते हैं। आप नौकरी कर रहे होते, पढ़ाई कर रहे होते, तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है। पूरा मामला क्या है, पहले आपको बता देते कि ये मामला आपके लिए नज़ीर बनने वाला है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में खुफिया नजर है। जी हाँ, छात्रा के बाथरूम और कमरे में, पीजी में रहती थी छात्रा, वहां पर स्पाई कैमरा लगाया गया। स्पाई कैम, बल्ब के होल्डर में ये कैमरा लगाया गया। आप सोचिए, बल्ब के होल्डर्स तो ऐसे ही लगे रहते हैं पूरे कमरे में, आपकी तो नजर भी ना जाए, और उसके अंदर स्पाई कैमरा। मकान मालिक के बेटे ने ये कैमरा लगाए थे, इंस्टॉल किए थे। छात्रा ने जब उसको शक हुआ तो उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। आरोपी करण को दिल्ली पुलिस ने इसके बाद अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद खुलासा हुआ कि उसने ये कैमरे जानबूझकर इंस्टॉल किए थे और उसकी तैयारी इन फुटेजेस को शायद डार्क वेब पर बेचने की थी, पैसा कमाने की थी या ब्लैकमेल करने की थी। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा होने से बच गया और ये जो लड़की थी ये होशियार थी, उसने शिकायत की। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि आप सोच में पड़ जाएंगे। जो तस्वीरें हैं, जो तमाम लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं वो ज़रूर देखें और अपने बच्चों को जो बाहर रहते हैं उनको सतर्क करें। तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये कैमरा होल्डर और इतना छोटा सा यहाँ स्पाई कैम लगा है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये जूम करके हम आपको कैमरा होल्डर दिखा रहे, तो ये देखिए एसडी कार्ड आप देख रहे हैं, स्टोरेज के लिए जो यूज होता है वो पीछे इंस्टॉल किया गया था। ये टेप लगा के इसको कंसील किया गया और इसके अंदर ये छोटा सा मिनी कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया। यानी कोई भी जो लड़की है वो रह रही है, वो कमरे में अपने प्राइवेट मोमेंट्स में क्या कर रही है, तमाम जो चीज़ें हैं वो ये अपराधी देख रहा था, उसको रिकॉर्ड कर रहा था। और उसकी फुटेज निकालने के लिए उसने उस लड़की को, उस किराएदार को अपने विश्वास में लिया था। विश्वास में लेने के बाद वो चाबी लेकर जाता था और चाबी लेकर एसडी कार्ड से फुटेज निकालता था। ये आरोपी की तस्वीर दिखा रहे, करण, इसका नाम करण बताया जा रहा है। ये दिव्यांग है लेकिन दिमाग से ये कुंठित है। ये इस तरह की कुंठा में है कि ये एसडी कार्ड लगा के रिकॉर्ड करके उसे डार्क वेब पर देने की तैयारी कर रहा था। और ये पूरा मामले का खुलासा हुआ व्हाट्सएप चैट के जरिए। दरअसल जो लड़की थी उसे ये शक हुआ कि उसका व्हाट्सएप किसी ने क्लोन किया हुआ है और उसके चैट्स में जब उसने देखा तो उसे लगा कि कोई उसकी जानकारियां खंगाल रहा है। और जब उसने अपने कमरे की जांच की तो ये हैरान करने वाला खुलासा हुआ। आप भी सावधान होइए। रिपोर्ट देखिए। महिला तो सावधान, अगर आप एक किराए के कमरे में रहती तो सावधान, अगर आप अपने परिवार से दूर रहती हैं तो सावधान, अगर आप अपने मकान मालिक पर भरोसा करती हैं तो सावधान, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जरा सी लापरवाही करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया तो हो सकता है वो आपकी प्राइवेसी में सेंध लगा दे, क्योंकि दिल्ली के शकरपुर इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ ऐसी ही अनहोनी हुई है। कर रही थी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसके घर के अंदर से पुलिस को जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज अगर देखा जाए तो बाद में मिलता है। उससे पहले उन्हें ये सूचना प्राप्त होती है कि स्पाई कैम जो है उसके घर में दो इंस्टॉल किए गए हैं। दरअसल पीड़िता इसी मकान में अकेले रहकर यूपीएससी की तैयारी करती थी। पिछले कुछ दिनों में उसे अपने व्हाट्सएप में कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। मैंने जो वॉशरूम से कैमरा मिला था वो मैंने जो है शॉप पे चेक कराया था, तो मैंने वो वीडियो अपने रिलेटिव्स को भेजी थी, तो वो वीडियो डिलीट हो गई। तो मुझे उन्होंने पूछा क्यों डिलीट कर दी, मैंने कहा मैंने नहीं की। मैंने लिंक डिवाइस चेक किया तो फिर पता चला कि वो मेरा मोबाइल भी हैक कर रखा है, व्हाट्सअप। आपका फ़ोन कब से हैक था? मुझे पता ही नहीं, फ़ोन तो मैं कम यूज़ करती हूँ। आरोपी करण भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था, लेकिन कभी भी पास नहीं हो सका, क्योंकि उसके दिमाग में साजिश और अश्लीलता ने घर कर लिया था।
अपनी गंदी आदतों के चलते ही उसने पीड़िता के कमरे में स्पाई कैमरा लगाया और कैमरे की फीड निकालने के लिए बार बार छात्रा से कमरे की चाबी मांगता था। मैं 3 महीने पहले घर गई थी तो मैं इन्हें की दे के गई थी। और जाते हैं सबसे ही ले लेते हैं कि मुझसे नहीं, तो मैं 3 महीने से फिर घर ही नहीं गई क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। तो उसे ये कैमराज उतारने का या चिप निकालने का होल्डर में से टाइम ही नहीं मिला। मैंने उसे रूम में ही आने नहीं दिया। जब मैं रूम से कहीं जाती ही नहीं तो उसे ये मौका नहीं मिल पाया। उससे पहले मैंने चेक कर लिया, फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। छात्रा को जब अपने कमरे में स्पाई कैम की मौजूदगी का पता चला तो उसके होश फाख्ता हो गए। वो अपना कल संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन इस दरिंदे ने उसके सपनों में सेंध लगा दी। क्योंकि अभी मैंने सबको वहाँ जिस जगह से मैं हूँ मैंने वहाँ किसी को नहीं पता, इसलिए बस मैं अपने पेपर तक यहाँ रुकी हुई हूँ और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिलहाल आरोपी करण पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ छात्रा की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। ऐसे में अगर आप भी अपने घर से बाहर रहकर पढ़ाई या नौकरी कर रही हैं, तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको सिर्फ सावधान नहीं किया, खबरदार नहीं किया, तरीका भी बता देते हैं। सबके हाथ में आजकल स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है तो आप पहचान कर लेंगे कि स्पाई कैम है कि नहीं। कैसे बता रहे हैं आपको, नई जगह जाने पर उस जगह को स्कैन करें। बल्ब, एसी, वॉल डेकोर में स्पाई कैमरा हो सकता है। कमरे की पूरी लाइट्स को ऑफ कर दें और स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट को ऑन करके सर्च करें। फोन के फ्लैश में वो स्पाई कैम आपको नजर आ जाएगा। कैमरों में ग्रीन या रेड लाइट होती है, रिफ्लेक्ट होती है। बारीकी से देखें, स्पाई कैमरा वाईफाई की मदद से कनेक्ट होता है। आप वाईफाई ऑन कर भी स्पाई कैम खोज सकते हैं। ये वो तरीका है जो अपनाएं और खुद को सुरक्षित रखें। और चलिए, इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।